चुके हैं वो वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं, 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी। ये पूरा घटनाक्रम हो कि आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था। हाँ, नहीं था। कैसा व्यवहार था 11 मई के बाद जब शादी हुई थी? देखिए, सोनम का व्यवहार उसमें अच्छा था, हमको इसमें अगर कोई डाउट नहीं लगा तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है, और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक सोनम के मुँह से हम लोग सुन नहीं लें। इसलिए हम लोग जितने भी हम लोग मीडिया से हम चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, तो इसमें गलत अफवाह ना फैलाएं तो अच्छा है, कि बहुत से लोग इसमें कैसा कह रहे हैं, तो उसमें सोनम ने सिलेंडर खुद ने किया है, तो सोनम को सिलेंडर करती का भी तो यूपी पुलिस के पास सोनम आगे कैसे पहुंची, कि सोनम को हम लोग आगे नहीं पहुंचाया वहाँ पे, तो सोनम पुलिस खुद लेके गई है। ये 4 लोग कौन है, मध्य प्रदेश के अभी हैं? इसको लेकर आपकी बातचीत? अभी इसमें कोई जानकारी हमको मिली नहीं है, और हमारी बातचीत इसमें कुछ कंफर्म हो नहीं पाई भी हाल है, और हम लोग भी जाके वहाँ पे थाने पे जाके जो है इसे कंफर्म करेंगे 4 लोग कौन थे। अच्छा, डीजीपी पुलिस से आपकी कोई बात नहीं है क्या? डीजीपी साहब से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है, क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो थे विवेक सिंह जी, उनको हम 4 दिन से डेली फ़ोन लगा रहे थे, उनने हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया है, तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे हमारा फ़ोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे, सीएम साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है, तो वहाँ तो कल संडे बनाया लोगों ने, 24 घंटे से काम करा लोगों ने कल। एक सवाल और बताइए, ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, बातचीत? शादी इनकी अरेंज मैरिज थी दोनों के। कैसे मुलाकात हुई दोनों परिवारों की? देखो, दोनों परिवार की मुलाकात हमारी 4 महीने पहले हुई थी, शादी के 4 महीने पहले वो दोनों परिवार से हम लोग मिले, दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चली हमारे लोगों के बीच में, और दोनों की पसंद से शादी कराई गई है, और दोनों की अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है। कोई शादी के पहले कुछ विवाद नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था दोनों बीच में, कोई विवाद नहीं था इसके अंदर। अच्छा, ये प्लानिंग किसने बनाई थी शिलोंग जाने की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर। और पहले कामाख्या देवी के दर्शन? हाँ जी। किसी ने और किसी तरह की कोई बातचीत हुई हो आपकी, जिन लोगों से पता लगाओ कि किसके संपर्क में थे? नहीं, हमारी किसी बातचीत किसी से हो नहीं पाई है, किसके संपर्क में है, किसी संपर्क में ही है, इसके हमें कोई जानकारी नहीं इस बारे में। अच्छा, इंदौर पुलिस से कोई संपर्क आपका हुआ है? इंदौर पुलिस के संपर्क में हम लोग थे शुरू से ही, और वहाँ के एसपी साहब जो उनके संपर्क में थे, और डीएसपी साहब के संपर्क में थे क्राइम ब्रांच के, तो उन लोगों से हम बातचीत करता रहता इस बारे में। और मैं जब तक वहाँ पे शिलोंग में था और सोरा में था, जब तक मैं सारी बातें उनको शेयर करता था, तो यहाँ पे क्या काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, हर चीज़ उनको बताता था मैं। कुछ और विवाद हुआ था क्या राजा का इससे पहले? 3 साल पहले राजा की कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस ने पूछताछ की हो किसी और? नहीं, राजा की कोई दुश्मनी नहीं है, और राजा की कोई दुश्मनी इसके लिए नहीं है क्योंकि राजा अभी तक में किसी झगड़े में आज तक कभी आया नहीं है, और राजा पे कोई पुलिस केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये 3 जो सीसीटीवी में हिंदी भाषी जो लोग बता रहे थे, हाँ, उसी के वहाँ के गाइड ने ये कहा था 3 लोग को मैंने देखा है बात करते हो पीछे से, तो पीछे से बात करते उसने देखा तो कैसे मन पड़ जाएगा, तो तीनों लोग मिलकर बात कर रहे वाली हिंदी में कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सब जब तक प्रूफ नहीं होगी सारी चीज़ें। तीनों तो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जैसा मेघालय पुलिस ने कहा है कि वो तीनों एमपी के ही हैं जो पकड़ाए गए हैं। मानते अपन हैं तीनों जो पकड़ा है वो एमपी के हैं, और एमपी में पकड़ा है, तो ये कंफर्म नहीं है, तो एमपी में पकड़ा है जो ये ही लोग मेघालय गए थे, इसकी जांच चलेगी, जब तक क्लियर नहीं होगा तब बता सकते कुछ भी नहीं अपन। तो अभी वर्तमान में अभी कहाँ है? यूपी में है? सोना अभी यहाँ पे गाजियाबाद में है। तो पुलिस ने अरेस्ट किया है क्या? नहीं, पुलिस ने कोई अरेस्ट नहीं किया गया है, पुलिस अरेस्ट नहीं किया है, हम लोगों ने पुलिस को आगे के फ़ोन लगाया है, पुलिस उनको फिर लेने गई है। अच्छा, गोविंद भी वहीं पर है? गोविंद अभी रास्ते में फ्लाइट में अभी, और गोविंद 11:30 तक पहुँच जाएगा। चलिए, ये देखिए सवाल। तो राजा रघुवंशी के भाई को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि सोनम बिल्कुल ऐसी नहीं लगती है, और सोनम ने ऐसा किया होगा वो राजा रघुवंशी के भाई मान नहीं रहे हैं। ये एक परिवार जो ये अभी तक मान रहा है कि सोनम इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, और इसमें जो जांच की गई है मेघालय पुलिस द्वारा उसमें कहीं ना कहीं उन्हें कमी लग रही है। बहुत सारे सवाल के जवाब उन्हें भी चाहिए। विनोद, इस बीच ये जो बात सामने आ रही है, जो मेघालय पुलिस की तरफ से कहा गया, जब हमने भी बातचीत की कि 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने कबूला है कि वो सोनम को जानते थे, सोनम की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है फंसाने की साजिश रची जा रही हो, लेकिन 3 लोगों का वहां पर मौजूद रहना, एक का यूपी से, 2 का मध्य प्रदेश से संबंध होना, वहीं के लोग हैं, ये जाहिर सी बात है शक तो पैदा करता है। क्या वाकई में सोनम इन्वॉल्व है या सोनम मासूम है, उसे फंसाया गया? देखिए, ये सोनम से पूछताछ के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन
जाहिर सी बात है, अगर सोनम उनके कब्जे में थी तो वो वहां से मेघालय से छूटकर यूपी कैसे पहुंच गई? मेघालय और यूपी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। उनको पुलिस ने वहां गिरफ्तार किया, उसके बाद ये यहाँ पे सरेंडर कर रही है। जिस तरह से पुलिस दावा करी कि उसने खुद सरेंडर किया, और ऑब्वियस सी बात है जब उसने फैमिली से बात की और उसने बताया कि मैं गाजीपुर में हूं और फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन की, तो टेक्निकल रूप से ये सरेंडर ही हुआ, क्योंकि पुलिस के पास यहाँ कोई केस तो है नहीं उत्तर प्रदेश में कि वो उसे अरेस्ट करेगी। अरेस्टिंग उसकी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है, उसको पुलिस डिटेन कर सकती है या फिर वो सरेंडर कर सकती है। तो अगर उसने अपनी लोकेशन शेयर की है और उसके बिना पर पुलिस वहां पहुंची है तो इसे सरेंडर माना जाएगा, और जैसा एडीजी ने खुद भी कहा था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सोनम का गाजीपुर से क्या रिलेशन है? सोनम मेघालय से निकल के गाजीपुर किस रूट से आती हैं? क्या उनको कोई वहां के लेके आता है? क्योंकि वो ढाबे वाले की बात पे यकीन करें तो वो अकेले उस ढाबे पे आती है, उनके साथ उस वक्त कोई नहीं होता है, तो अकेले वो गाजीपुर कैसे पहुंचती है? उनको ऑब्वियस सी बात है, इंदौर की रहने वाली किसी महिला को गाजीपुर के बारे में बहुत जानकारी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर पहुंचे वो, और कोई रूट भी ऐसा नहीं है कि वो शिलोंग से सीधे जो है वो गाजीपुर पहुंच जाए। वो दिल्ली जा सकती थी, आसपास कहीं मिल सकती थी, लेकिन वो यहां आकर सरेंडर कर रही है उत्तर प्रदेश में। अगर उस सरेंडर भी कर रही है तो इसके पीछे कहानी क्या है? ये तमाम फैक्ट है जो शक पैदा करते हैं। जिस तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद वहां पे इंटेरोगेशन की होगी पुलिस ने, जिनको डिटेन किया गया होगा, उनसे पूछताछ करने के बाद ही इस तरह के बयान उन्होंने जारी किए होंगे। तो फैमिली भले इस बात को क्लेम कर रही हो कि सोनम ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन जो पुलिस के दावे हैं और जिस तरह के फैक्ट अब तक सामने आए हैं, पुलिस जिन इंसिडेंट्स के बिहाफ पे, उनके इंटरोगेशन के बिहाफ पे दावा कर रही है, तो क्योंकि देखिए जो दावे सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेघालय पुलिस की डीजीपी की तरफ से जो बोला गया, जिन लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, एक शख्स की हालांकि अभी तलाश भी जारी है, और उनका कहना है कि उनके बयान के आधार पर वो मान रहे हैं कि सोनम इन्वॉल्व है। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई जो कह रहे हैं उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सोनम ऐसा करेगी, ये राजा रघुवंशी के परिवार वाले अगर नहीं सोच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब सोनम का बयान बहुत मायने रखता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। वो 17 दिनों से कहां थी, डेड बॉडी मिलने के बाद उसे कब इंफॉर्मेशन मिली, गाजीपुर कैसे पहुंची, जो आप भी कह रहे हैं। मकरंद काले हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 जो युवक गिरफ्तार किए गए हैं, 3 की गिरफ्तारी हुई है, 1 यूपी का बताया जा रहा है, 2 मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। मकरंद, तो जरा ये बताइए कि इन 2 युवकों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? कैसे इनका सोनम से कनेक्शन है? देखिए, अभी फिलहाल हमारी जो परिवार से बात हुई, परिवार का कहना है कि कुछ यहाँ के युवकों के पकड़ की जानकारी उनको मिली है पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तथ्य ये पता नहीं चल पा रहे हैं कि आखिर ये लोग उसके साथ कैसे थे, वो मेघालय में क्या कर रहे थे, वो मेघालय में थे या यहाँ से डायरेक्ट गए थे। तो बहुत सारी चीजें अभी अनसुलझी हैं, बहुत सतही तौर पर ही लोगों को जानकारी है फिलहाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भी कह रही है कि वो सोनम से पूछताछ नहीं कर। लेकिन जब खुद सोनम एक ढाबे पर जाकर फोन लेकर अपने घर वालों को फोन कर रही है, अपने भाई को फोन कर रही है, तो ये सवाल उठता है कि आखिर उसने अपने भाई से क्या बात की। और दूसरा ये कि अगर गाजीपुर में अगर वो पहुंची थी तो जाहिर है कि वो किसी से मदद भी मांग सकती थी, अपने लिए मदद मांग सकती थी, अगर उसके साथ कुछ इस तरह का घटनाक्रम किडनैपिंग जैसा हुआ होता। बदहवास स्थिति, हम जानते हैं कि पहले भी इस तरह के जो मामले रहे हैं, अमूमन जब कोई किडनैपिंग से छूटकर भागता है तो सबसे पहले या तो अपनी आपबीती सामने वाले को बताता है जिससे मिलता है, या फिर पुलिस को ढूंढता है। परिवार से बात करने के बाद पुलिस को फोन करना, जाहिर है कि बहुत शांत दिमाग के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कुछ चर्चा आपस में परिवार की हुई है, उसके बाद ही पुलिस से चर्चा की गई है। तो अगर पॉसिबल हो पाए, क्योंकि जानकारी अभी इतनी जल्दी मेघालय पुलिस की तरफ से भी साझा नहीं की गई होगी, लेकिन ये 2 लड़के हैं जिनका मध्य प्रदेश से कनेक्शन सामने आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाते हैं, क्योंकि मेघालय पुलिस इन्हीं तीनों के बयान के आधार पर कह रही है कि सोनम इन्वॉल्व है, इन तीनों ने कबूल किया है। तो वो 2 लड़के कौन हैं, कहां पे ये मध्य प्रदेश में कहां रहते हैं, और क्या स्कूल कॉलेज या पिछला उनका कोई भी कनेक्शन सोनम से रहा है, ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। अगर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आप निकलवा पाए और पता कर पाए कि ये 2 लड़के कौन हैं, तो इस पर और ज्यादा हम टाइम्स नाउ नवभारत पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर क्या ये 2 लड़कों का जो मध्य प्रदेश के हैं उनका कोई कनेक्शन सोनम से बैठता है या नहीं बैठता है। क्योंकि अब मेघालय पुलिस ही जांच करेगी, वही पूछताछ करेगी, और सोनम का बयान सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाएंगे आने वाले टाइम में, जब सोनम अपनी आपबीती बताएगी। लेकिन फिलहाल